नमस्कार साथियों। तो हम बीएड सेकेंड ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जिसमें से भी हमने पेपर उठाया था नॉलेज एंड करिकुलम E5। ओके, थर्ड यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम देखेंगे सेकेंड यूनिट। ओके, अंडरस्टैंडिंग करिकुलम। देखिए, पहले लॉन्ग क्वेश्चन को गोली मारो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नॉलेज एंड करिकुलम दो वर्ड है। तो आपको नॉलेज के बारे में जितना आता है, करिकुलम के बारे में जितना आता है, उन सबको आप एक लिख कर रख लो पहले, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो आप मिला जुला के उसमें उसको देख के लिख के चले आएगा। ओके, क्योंकि देखिए, हमारे जो 5 यूनिट है उनमें 3 यूनिट तो करिकुलम का है, 2 यूनिट नॉलेज का है। ओके, अरे एक दो पॉइंट कौन ज्यादा पढ़ता है आप। और रखिए स्टेप्स जो जो आएगा आपको तो वो पढ़ना ही होगा, है ना। लेकिन मैं ये थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं याद हो रहा है इतने सारे तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके लिख के चले जाएगा, काम बन जाएगा। ओके, देखते हैं पहले अंडरस्टैंडिंग द करिकुलम में से सबसे पहले करिकुलम है क्या। ओके, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड ऑफ ए आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मीन योर टीचर। ओके, करिकुलम किसके हाथ में होता है? टीचर के हाथ में। करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट, दैट इज द टीचर, टू मोल्ड हिज मटेरियल। ओके, टू मोल्ड हिज मटेरियल मीन वो किसको चेंज करे, किसको मोल्ड करे? द पीपल्स अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज, एम एंड ऑब्जेक्ट। आइडिया मतलब एम एंड ऑब्जेक्ट इन हिज स्टूडियो। स्टूडियो मीन्स स्कूल। ओके, ये देखिए, अच्छा बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है। करिकुलम इज अ टूल, वो एक ऐसा टूल है इन द हैंड ऑफ ए आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडिया इन हिज स्टूडियो। ओके, अपने जगह पे वो अपने आइडिया से, ओके, एक टूल के हिसाब से बहुत सारे मटेरियल्स को चेंजेस कर रहा है। दैट्स द टीचर। टीचर खुद। ओके, और टीचर का टूल किसमें क्या है? इसमें करिकुलम है। ओके, उस करिकुलम को यूज करके वो मटेरियल्स मटेरियल्स कम होंगे, हम बच्चे जिसको मोल्ड किया जाएगा, प्यूपिल्स को मोल्ड किया जाएगा। ओके, मोल्ड्स द टीचर अकॉर्डिंग टू हिज आइडिया। जो आइडिया मतलब क्या, जो एम जो ऑब्जेक्टिव लेके वो मोल्ड करना चाहता है उस वो आएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू हिज आइडिया इन हिज स्टूडियो, मतलब कहाँ कर पाओगे आप? स्कूल में होगा। ओके, तो ये curriculum is a tool in the hand of the artist teacher to mold his material people according to his idea, aim and objective in his studio or school. Hope you understand this. Next, curriculum include all those activities which are utilized by the school to attain the aim of education. curriculum उस सारी एक्टिविटीज को अपने अंदर शामिल करता है ताकि ताकि इट अटेंड द एम ऑफ एजुकेशन, एम ऑफ एजुकेशन फुलफिल हो सके। होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया? देखिए, और लिखा है, curriculum has been derived from the Latin word correns, which means to run a way, a course to run. Okay, curriculum मतलब एक चीज जो कि लगातार चली आ रही है। ओके, ए कोर्स टू रन। ओके, और रन ए वे। इन एजुकेशनल फील्ड इट मीन्स वर्क फील्ड ऑफ ए स्टूडेंट। इन एजुकेशनल फील्ड में करिकुलम का मतलब है वर्क फील्ड ऑफ ए स्टूडेंट और रेस रेस कोर्स ऑफ ए स्टूडेंट। ओके, इन एजुकेशनल फील्ड इट इज ऑल्सो नोन एज वर्क फील्ड ऑफ ए स्टूडेंट और रेस कोर्स ऑफ ए स्टूडेंट। सही है। curriculum signifies a course to be run. Okay, the curriculum signifies a course to be run by student for achieving aim and objective of the education. Okay, curriculum का significance करता है एक course to be run. Okay, एक course, एक सिलाब, एक content जो कि run होगा to attain the aim and objective of education. aim and objective of education. सही है। It is curriculum through which the general aim of the school education receive concrete expression. एक curriculum ही है जिसके थ्रू जनरल एम ऑफ द स्कूल, स्कूल का जो एम होता है, जो जनरल एम होता है, तो जनरल एम ऑफ द स्कूल रिसीव इट्स कॉन्क्रीट एक्सप्रेशन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्या इजी इजी पॉइंट है, कितना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। ये करिकुलम, आपका करिकुलम का कोई भी क्वेश्चन आएगा सब में ये एप्लीकेबल हो सकता है। ओके, करिकुलम इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ एजुकेशन। करिकुलम is an important element of education. Aim of education are reflected in the curriculum. Okay, और जो हमारा aim of education होता है वो that is reflected in our curriculum. Okay, in other words the curriculum is determined by the aim and life of the society, and in other words the curriculum is defined in the aim and life of the society. Hope you understand this. Okay, जल्दी से इसको लिखिए। बहुत ही इजी वे में हमने करिकुलम को डिफाइन किया है। ओके, जो हम समझ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द करिकुलम। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम। ओके, हमारा करिकुलम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। पर्पसफुल। ओके, द करिकुलम मस्ट बी पर्पसफुल।
A curriculum is designed with clear objective and goal of outcoming. Okay, एक करिकुलम जो होना चाहिए वो करिकुलम को क्लियर ऑब्जेक्टिव, क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या उसका आउटकम निकलेगा इस प्रोसेस को करने के बाद, इस करिकुलम को अच्छे से पढ़ने के बाद, वो क्लियर होना चाहिए. व्हाट स्किल एंड एटीट्यूड स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू एक्वायर बाय द एंड ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोग्राम. ओके, इस चीज को पढ़ने के बाद, इस करिकुलम को पढ़ने के बाद क्या क्या स्किल बच्चों के अंदर डेवलप होगा, क्या एटीट्यूड उनके अंदर आ जाएगा, क्या बिहेवियरल चेंजेस उनमें हो जाएगा, ये सब को हमसे पहले से ही एक्सपेक्टेड करेंगे फॉर एंड ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोग्राम. जैसे कि मैं अगर इंजीनियरिंग का एक डिग्री करूं, ओके, या फिर डॉक्टर की एक डिग्री करूं, वो करिकुलम ऐसा होगा कि मैं जान जाऊं मरीजों का क्या क्या किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या क्या डिजीजेस होते हैं, किस तरीके से मेडिसिन दिया जाता है. तो ये मेरा स्किल हो गया है ना. At the end of that course or the program or of completing that curriculum, I am capable to solve the problem of the patients. Okay, that's the meaning. Okay, so the curriculum must be purposeful. Second, curriculum must be comprehensive. The curriculum provides comprehensive scope of content and learning experiences across different subject area of discipline. जैसे कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक एनवायरमेंटल का अलग पढ़ाएं, सोशल का अलग पढ़ाएं, हिस्ट्री का अलग पढ़ाएं. अरे यार, हम उन सबको तो कॉम्प्रिहेंसिव वे में दे सकते हैं ना, वो करिकुलम में हम ऐड कर सकते हैं. सब चीज़ें जरूरी है, तो थोड़ा 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 हर चीज़ का एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम करिकुलम में पढ़ाएंगे. ठीक है. करिकुलम प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप ऑफ कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट. ओके, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट और डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है वो सबको हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में रखेंगे. ओके, सही है. Flexible and adaptable. A good curriculum is flexible enough and accommodate diverse learn needs, ability and interest. देखिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए. अगर हम एक ही करिकुलम को 30 साल तक पढ़ाएंगे तो क्या डेवलपमेंट, क्या इंप्रूवमेंट होगा बच्चों में? नहीं होगा. सो इट नीड टू बी चेंजेस, इट शुड बी फ्लेक्सिबल. ओके, अकॉर्डिंग टू द टाइम, according to perspective, according to interest. Okay, the curriculum should must be changed. Okay, and it should be adaptable. Okay, the curriculum is flexible enough, it accommodate diverse learners नीड्स, देयर नीड्स, एबिलिटी एंड इंटरेस्ट, सबको वो एकोमोडेट कर सके. दूसरा, इट शुड बी एडाप्टेबल, डिफरेंट मेथड, कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल एंड रीजनल फैक्टर. और हमारे करिकुलम ये कैपेबल हो एडाप्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ओके, डिफरेंट कल्चरल एंड रीजनल फैक्टर को वो एकोमोडेट कर सके, एडाप्ट कर सके. ओके, असेसमेंट ड्रिवन. दूसरा है असेसमेंट ड्रिवन करिकुलम का. ओके, करिकुलम इंक्लूड वेरियस असेसमेंट स्ट्रेटेजी and tools to judge student progress and provide feedback. Okay, assessment और हमारे जो करिकुलम होगा उस करिकुलम में हम असेसमेंट ड्रिवन भी अच्छे से रखना है. जैसे कि हम वी हैव टू चेक द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट, वेरियस असेसमेंट जैसे कि एग्जाम्स, शॉर्ट क्वेश्चन थ्योरी, प्रैक्टिकल असाइनमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल, ये सब चीज़ें. सही है. करिकुलम इंक्लूड वेरियस असेसमेंट स्ट्रेटेजी एंड टूल्स टू जज स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड फीडबैक टू द स्टूडेंट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. होप यू अंडरस्टैंड. अच्छे से लिखिए, फिर हम आगे देखेंगे और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं करिकुलम के. करिकुलम के और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं. देखिए, एक एक तो है इसमें रिलेवेंट चीज़ें होनी चाहिए. करिकुलम में जो ज़रूरत है उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करना चाहिए. ओके, रिलेवेंट करंट एन इफेक्टिव करिकुलम इनकॉर्पोरेट द रिलेवेंट एंड अप टू डेट नॉलेज. ओके, उस एक अगर कोई रिलेवेंट करिकुलम है तो उसमें आप ये मान के चलिए कि रिलेवेंट कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा. ओके, ऐसा नहीं कि अवड़ जवड़ कुछ भी ला के रख दिया और एक करिकुलम बनाना. नहीं, जो चीज़ चाहिए समाज को, सोसाइटी को, ओके, जो नॉलेज उसके बच्चों के पास होने चाहिए, दैट्स द मेक्स देन करिकुलम इफेक्टिव. ओके, इफेक्टिव करिकुलम इनकॉर्पोरेट रिलेवेंट एंड अप टू डेट नॉलेज, स्किल दैट आर एप्लीकेबल टू रियल वर्ल्ड चिल्ड्रन. और वो सारे स्किल जो बच्चों के अंदर आए ताकि जब रियल लाइफ सिचुएशन में प्रॉब्लम आए तब वो उनके काम आए. ओके, दैट स्किल दे हैव टू बी एक्वायर एंड अचीव. इट शुड बी रिफ्लेक्ट द नीड एंड डिमांड ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी. ओके, और इसमें क्या होना चाहिए, इट शुड रिफ्लेक्ट द नीड एंड डिमांड, जो ज़रूरतें हैं, जो डिमांड है, जो नीड्स है सोसाइटी की, उसको ये फुलफिल करे. सही है. देखिए, जैसे कि फॉर सोसाइटी का एक डिमांड मैं कहूँ कि environmental education is very necessary for the safety of our society, so it should be added in our curriculum, that skill that children develop and appropriate work done, that
he or she can be done for to protect our environment, to protect our society. Okay, चलिए, hope you understand this. Next, जैसे कि स्किल में अगर हम पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो कि हमको डेली लाइफ में यूजेस होता है, जैसे हम खाना खा रहे हैं किस तरीके से हो रहा है, पानी कितना पीना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब डिजीजेस, ये सब स्किल अगर बच्चे अप्लाई कर लेंगे, जान लेंगे कि मलेरिया और मच्छर के काटने से होता है और क्या क्या इसके प्रिवेंशन है, हम क्या क्या कर सकते हैं, दैट स्किल विल बी अप्लाई इन हर लाइफ और हर लाइफ और हिज लाइफ टू improve the life skills. Hope you understand this relevant and correct. Next, continuous improvement. Okay, curriculum is not static. Okay, curriculum वो नहीं जो static हो जाए, जैसे कि मैं 25 साल से आप एक ही सिलेबस पढ़ा रहे हो तो क्या improvement होगा बच्चों का, नहीं. curriculum is not static but subjected to ongoing evaluation, लेकिन उसका बार बार evaluation होना चाहिए, उसमें बार बार improvement होना चाहिए. जितने जितना आप improvement करते चले जाएंगे तो सोसाइटी उतना ही अच्छा तरीके से ग्रोथ करेगी. सही है. नंबर 7 इज डायनामिक इन नेचर. ओके, curriculum is dynamic in nature, it should be changes, it should be flexible. hope you understand this. हमने देखा curriculum क्या होता है, इसका definition देखा. ओके, उसके characteristics में purposeful, comprehensive, flexible and adaptable, relevance, content, assessment driven, ओके, continuous improvement, dynamic, ये सब हमने बात किए. ओके, और ये curriculum, ये जो आपने एक पेज का लिखा होगा ना, ये हर क्वेश्चन में आप डाल सकते हैं. curriculum अगर नाम आए explain curriculum, you have to write this. ओके, चाहिए characteristics and definition of curriculum. Okay,